गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर निधि शुक्ला आज आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस क्लासेस क्लास 10th के लिए। इस समय आप सभी घर पर होंगे और घर पर स्टडी कर रहे होंगे, लेकिन घर पर स्टडी करते समय आपको मैटर को समझने में दिक्कत होती है क्योंकि एक्सप्लेनेशन जब तक नहीं होता तब तक बहुत समस्याएं आती हैं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए सरल शब्दों में अध्याय पहला समझाने का प्रयास करूंगी, जिसको आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप अपनी पेन कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा जब भी आप मेरे वीडियो को देखें, और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है निधि शुक्ला साइंस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि अध्याय पहला है। जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि किसी रसायन में अभिक्रियाएं हो रही हैं। आपको मालूम है बच्चों, हमारे वातावरण में क्या पाया जाता है? बहुत सारी प्रकार की गैस पाई जाती है, बहुत सारी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए हमको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। वो ये है कि पदार्थों में परिवर्तन। हमारे वातावरण में, वायुमंडल में बहुत सारी परिस्थितियों में परिवर्तन आता है, उसमें हमारे पदार्थों में परिवर्तन होता है। तो उसमें एक परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। इसमें किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता और केवल पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। केवल क्या होता है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे ठोस, द्रव, गैस। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है ना, 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो जब हमारे बर्फ का पिघलकर जल में परिवर्तित होता है, उस समय ठोस किस में परिवर्तित होता है? द्रव में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार जब हम जल को उबालते हैं तो जल किस में परिवर्तित होता है? वाष्प में। यानी हमारा द्रव किस में परिवर्तित हो रहा है? गैस में। तो इसमें आपने देखा कि अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ, लेकिन किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे अगर हम कागज को जलाते हैं तो कागज जब जलता है तो वायुमंडल में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन के साथ कागज मिल करके जब हम जलता है, ये दहन करते हैं इसका, तो हमको कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? राख मिलती है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इससे क्या हुआ? एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, यानी राख का निर्माण हुआ। इसी प्रकार फलों का पकना, तो फलों में क्या होता है? पकते हैं तो रंग रूप में परिवर्तन होता है, सुगंध में परिवर्तन होता है, स्वाद में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार आपने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखा होगा कि लोहे में जंग का लगना। आप घर में जो आपकी मम्मियां तवा का इस्तेमाल करती हैं, और जब आप उसको मांजते हो, धोते हो बर्तन को और रात में रख देते हो, तो उसमें नमी रहती है, पानी रहता है, और क्या होता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन रहती है और नमी रहती है, ये मिल करके उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत जमा देते हैं। इस परत को कहते हैं जंग। तो लोहे में जंग का लगना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये समझ में आया आपको कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अब हम समझने जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। यानी जिस भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब हम उदाहरण लेते हैं। जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तब हमारा चमकदार श्वेत लौ के साथ में इसका दहन होता है, और हमको जलने के बाद में क्या मिलता है? एक श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है, जो किसका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ मिल करके जब इसका दहन होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये बहुत सारी होती हैं और लगातार चलती रहती हैं हमारे शरीर के अंदर, वायुमंडल में, पेड़ पौधों में, चारों तरफ होती हैं और बहुत अधिक संख्या में होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे शरीर के अंदर कौन सी क्रिया होती है? श्वसन की क्रिया होती है, पाचन की क्रिया होती है, इनमें भी तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी खाना बनाते हैं, तो ये सब भी क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन सी होती हैं? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया एवं अपचयन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एक आपको उदाहरण समझाती हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और अधिक मात्रा में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड H2O यानी जल के साथ अभिक्रिया करके CaOH का होल ट्वाइस यानी बुझा हुआ चूना प्लस बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, फिर ध्यान से सुनिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर, जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया अभिकारक, जब दो अभिकारक या दो से दो ज्यादा अभिकारक आपस में संयुक्त हो जाएं और किसका निर्माण करें? उत्पाद का। जो ये लिखा है CaO, ये सब क्या है? अभिकारक। क्या है? यहाँ से अभिकारक, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे जाएं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक, और जो राइट हैंड साइड पर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद। तो यहाँ पर देखिए CaO और H2O दो पदार्थ मिले ना, दो पदार्थ ने आपस में संयुक्त हुए, अभिक्रिया की, और क्या बना? सिंगल प्रोडक्ट यानी एकल उत्पाद, जिसका नाम है CaOH का होल ट्वाइस। तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, संयोजन, जुड़ना, संयुक्त होना, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस के विलयन का उपयोग हम कहाँ करते हैं? जब अपन लोग घरों में पुताई करते हैं ना दीवारों पर, तो चूना खरीद के लाते हैं। इस चूने को क्या कहते हैं बच्चों? बिना बुझा चूना। और बिना बुझा चूना को जब हम पानी मिला देते हैं तो वो बन जाता है बुझा हुआ चूना। और बुझा हुआ चूने का उपयोग हम किस में करते हैं? दीवारों को सफेदी करने के लिए। अब जब सफेदी करके हम इसे 2 या 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो ये वायुमंडल में CO2 के साथ में धीमी गति से, यानी 2 या 3 दिन के बाद अभिक्रिया करके दीवारों पर क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? CaCO3 की एक पतली परत बनाता है। इस पतली परत के बनने के कारण दीवारें कैसी हो जाती हैं? सफेद हो जाती हैं। CaOH का होल ट्वाइस AQ लिखा है। AQ का मतलब है जलीय विलयन, प्लस CO2 जो कि गैस रूप में होती है, तो इसलिए यहाँ पर G लिखा है। और फिर क्या बनता है दोनों के रिएक्शन से? CaCO3 का सॉलिड यानी कि ठोस रूप, जो कि दीवारों पर एक परत बना देता है। इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण हमारी दीवारें कैसी दिखती हैं? सफेद दिखती हैं। तो बहुत सरल सा एग्जाम्पल है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 और क्या बना? CaCO3। इस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या उत्पन्न हुई? ऊष्मा भी उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? ऊष्मा। जब हम, आपने देखा होगा चूने को मटके में पानी डाल करके और रख देते हैं ना, और फिर दीवारों की पुताई करने के लिए, तो आपने क्या देखा? मटका कितना गर्म हो जाता है, बर्तन कितना गर्म हो जाता है, हीट, ऊष्मा निकलती है। तो इस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन,
यानी कि CH4 का जब O2 के साथ में दहन होता है तो CO2 बनती है, पानी बनता है और ऊष्मा निकलती है। इसी प्रकार जीवों में जब श्वसन होता है ना, तो हम सब श्वसन करते हैं, तो C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है, तो CO2 निकलती है, H2O पानी बनता है और ऊष्मा बनती है और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, जिसको ATP के अणुओं के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। तो आपको समझ में आया संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? तो आप सब अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक बात मत भूलिएगा, इन सब चीजों को नोट्स बना करके दोहराइएगा। थैंक यू।